70% of universe is dark energy, which is pulling galaxies and spaces apart. It's having anti-gravity effect. Remaining 30% बचा हमारे पास. 30% में 26% डार्क मैटर है. उसके बारे में कुछ नहीं पता. इट्स टोटली इट्स अ मिस्ट्री. लेकिन मैटर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट बेंड्स स्पेस टाइम इन सेम वे एज रेगुलर मैटर. So it's having a gravity effect because of which it's keeping the galaxies together. लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं. डार्क मैटर है. रिमेनिंग 4% हमारे पास बचा. इस 4% में 99.99% इज इंटरस्टेलर इनविजिबल डस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो ये और बाकी ये जो 26% डार्क मैटर मैं कह रहा हूँ, ये इसके बारे में इसलिए कुछ नहीं पता क्योंकि इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ लाइट. हम उसी चीज़ को समझ सकते हैं बिकॉज वी आर एटॉमिक, जो लाइट को स्टॉप करे, रिफ्लेक्ट करे. दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ लाइट. लाइट ना इमिट करता है, ना एब्जॉर्ब करता है, कुछ भी पता नहीं. और जब सब एटॉमिक लेवल पे विच वी कैनॉट ऑब्जर्व थिंग्स इन दिस वे, then it remains like waves of possibility in mathematical imagination space, जिसे साइंटिस्ट हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं. तो ये जो 0.01% हमारे पास बचा, 70% डार्क एनर्जी, 26% डार्क मैटर, 4% में 99.99% आपके इनविजिबल इंटरस्टेलर डस्ट, 0.01% इसी का खेल है. उसमें क्या है देखिए, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. हमारा तो एक गैलेक्सी है मिल्की वे, एंड्रोमेडा, बहुत 2-3 नाम हम जानते हैं. बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, उसके अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, फिर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड दिस एंड दैट व्हाट नॉट. तो ये क्वेश्चन जो हमें सोचना चाहिए, हम क्या हैं, क्या हैं हम, क्या हमारी हैसियत है इस यूनिवर्स में. हम एक डॉट भी नहीं है. सनलाइट जो है सूरज से पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट लगता है, 8 मिनट्स. और उसके बाद जो नियरेस्ट स्टार है अल्फ़ा सेंटोरी, अल्फ़ा सेंटोरी से 4 ईयर्स लगता है शायद आने में लाइट. और ऐसे भी स्टार्स हैं जहाँ से लाइट चल चुकी और पृथ्वी पे पहुँचने में हज़ारों साल लगते हैं. इसका मतलब वी आर नोइंग दैट स्टार 4,000 ईयर्स बिफोर इन टाइम. ये जो 4,000 साल पहले थे वो हम आज जान रहे हो क्योंकि लाइट इतने टाइम में पहुंच रहा है. और ऐसे भी स्टार्स हैं जहाँ से लाइट चल चुकी, पृथ्वी पे पहुंची नहीं और पृथ्वी पे पहुंचेगी भी नहीं. क्यों? क्योंकि इसके पहले पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी. तो साइंस में जो पैमाना है नोन और अननोन का, मिस्टिसिज्म अध्यात्म में इसका एक तीसरा भी एक आइडियाज़ है जिसे लोग मानते हैं, नोन, अननोन एंड अननोएबल. साइंस के लैंग्वेज में आप कहें तो अननोएबल कुछ भी नहीं है, बट यहाँ है अननोएबल, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, जिसे जाना नहीं जा सकता. वाई अननोएबल, अज्ञात? क्योंकि जब तक लाइट उसका पहुँचेगा पृथ्वी पर, पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी. आप कैसे जानते हैं उसे? तो ये पृथ्वी लाइफ का, अर्थ का जो लाइफ साइकिल है वो ही ख़त्म हो जाएगा. तो इसलिए हम क्या हैं यूनिवर्स में, हमारी क्या हैसियत है, वो हमें एक बार सोचने की ज़रूरत है. और जैसा यहाँ कहा जाता है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हम अंदर ही जाकर इन सब सवालों को सोच सकते हैं, इस पे जितना जान सकते हैं. और जो दुनिया के बड़े से बड़े गूढ़ रहस्य हुए हैं, मॉडर्न साइंस तो अभी पुराना है, कुछ शताब्दियों पुराना. दुनिया के विभिन्न अलग अलग देशों में जो लोग भी विचारक हुए हैं, साइंटिस्ट, यहाँ के ऋषि महर्षि हुए हैं, वो उस अवस्था में बड़े से बड़े सत्य को जान सके जब वो भीतर गए. क्योंकि बाहर एक लिमिटेडनेस है जहाँ आप जान सकते हैं. और जितना अंदर एक पेड़ जाता है अपने रूट्स में, उतना ही पेड़ ऊपर उठता है, नहीं तो वो ऊपर नहीं उठ सकता ऐसे. सो ये बाहर को फिजिकली नापने का जो पैमाना है हमारा, वो होपलेस है. आप छोटा सा एक रूलर स्केल लेकर अटलांटिक ओशन नापने जाएंगे, वो होपलेस है, वो नहीं हो सकता. तो इसलिए ये सब सवाल जब हम सोचते हैं, जब उसे पॉन्डर करते हैं, तो हमें कुछ जो इररिलेवेंट चीज़ों पे हम जो डेली लाइफ में लड़ते हैं अलग अलग, व्हाट इज़ द वॉर्स ऑल अबाउट, ऑल दिस फाइट्स ऑन
राइट विंग, लेफ्ट विंग, दिस एंड दैट। क्या है ये? अलग अलग कास्ट, क्रीड, सेक्ट, ग्रुप, जेंडर, ट्राइब्स, इसमें कौन सी वॉर्स? क्या है ह्यूमन बींग्स की औकात? नहीं, ह्यूमन बींग्स में एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। वो भी पॉसिबिलिटी, और एक 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 वेस्ट अप्रोच भी है जिसे हम इस तरह वेस्ट कर सकते हैं, इंसेक्ट की तरह अपने लाइफ को जी सकते हैं। चलो भाई, जो चल रहा है चलने दो। फिर रोज़ कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। 2 दिन आंसू बहाते, फिर सब कुछ सामान। तो ये इंसेक्ट लाइफ है। और जैसे इंसेक्ट आज है पॉप अप, कल है, आज कल नहीं है, उसी तरह से नदी पहाड़, इन लोगों को भी ह्यूमन बींग्स के बारे में ऐसे ही लगता होगा। इनकी औकात क्या है, हम तो हज़ारों साल से हैं, ये तो आज है पॉप अप, और आज हैं कल नहीं रहेंगे। और बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं, ये वो वॉट्स दिस दैट। तो ये हमें इस पे कभी ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि किसी महान व्यक्ति ने कह दिया या किसी बुक में लिख दिया, ये नहीं। जब हम इस पे अंदर 5 मिनट ही सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, 0.01% यूनिवर्स का है अवेलेबल, उसमें भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज और वो सब, उसमें ह्यूमन बींग्स कहाँ हैं? कहाँ है ह्यूमन बींग्स? हमारी औकात क्या है? तो जब हम इन सब चीज़ों को सोचते हैं ठंडे दिमाग से, तब चीज़ों की इररिलेवेंस बाहर ख़त्म होती है, और जो रिलेवेंट चीज़ें हैं, एक पॉसिबिलिटी है ह्यूमन लाइफ उस बड़े से बड़े सत्य की ओर बढ़ने का, वहाँ पे पता चलता है कि इम्पोर्टेंस, कि वाई वी नीड टू बी स्पिरिचुअल, एंड वाई वी नीड टू इवन टेक स्टेप्स टू इट। क्योंकि जीवन के जो बड़े मीनिंग है वो उस अवेयरनेस में है, उस कॉन्शियसनेस में है। और जितना हम अवेयर कभी कभी होते हैं जीवन में ऐसे भी, लेकिन उस मोमेंट्स को हम कैसे बढ़ा सकें अपने डेली लाइफ में, उतना ही फिजिकली भी, जैसा मैंने कहा, पेड़ अंदर जितना जाएगा उतना ही ऊपर भी उठेगा। तो जितना हम अवेयरनेस अपने डेली लाइफ में बढ़ा सकते हैं, कॉन्शियसनेस से जी सकते हैं, उतना ही हमारे बाहर डेली लाइफ में भी गुणवत्ता आएगी, क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस बैलेंस को हम समझें। हम सब लोगों ने एक बैलेंस ऑफ यूनिवर्स के चैप्टर को पढ़ा होगा क्लास 8th 9th में बायोलॉजी में। इतना डेलिकेट बैलेंस है पूरी यूनिवर्स में, जिससे हम और आप सांस ले रहे हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, बस ख़त्म। तो उस बैलेंस को हम हम उस बैलेंस में हम हैं, और थोड़ा सा भी कॉस्मिक बैलेंस गड़बड़ा नहीं सकता, क्योंकि फिर हम होपलेस हैं। तो वही बैलेंस हमको डेली लाइफ में भी चाहिए। अगर हम ह्यूमन बींग्स कर लेते हैं खुद से, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो एग्जिस्टेंस बैलेंस करता है उसको, एंड समटाइम्स इट्स वेरी क्रूएल द वे एग्जिस्टेंस डज द बैलेंसिंग एक्ट। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम 5-10 मिनट भी समय निकाल कर हम अपने भीतर जाएं, और इन सब चीज़ों पे कभी बार सोचने की कोशिश भी करें। धीरे धीरे एक अवेयरनेस, जो एक कॉन्शियसनेस डेवलप होगा, उससे बाहर के जो अनावश्यक तरीके के जो लड़ाई फसाद है, वो समाप्त करना नहीं पड़ेगा, खुद ही वो छूट जाएगा, बिकॉज उसकी इर्रिलेवेंस दिख जाएगी। और एक लाइफ एक पॉसिबिलिटी है, बहुत कम हमें है हमारे पास लाइफ, और उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि हम उस गूढ़ रहस्य को, उस सत्य की ओर चाह सकें, एटलीस्ट एक प्रयास कर सकें। और जैसा लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ दिस इनविजिबल, सिर्फ कहने से क्या होगा अगर हम उसे जानने की कोशिश ही ना करें। लेट्स ट्राई, लेट्स मेडिटेट 5 to 10 मिनट्स डेली, और देखें अगर क्या इससे हमारे डेली लाइफ में भी चेंजेस आते हैं पॉजिटिव या नहीं। ये इस चीज़ पे मैं फोकस करूँगा। 5-10 मिनट टाइम निकाल कर सोचिए इस चीज़ को, इस जो मैंने कहा, पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, ह्यूमन बींग्स कहाँ हैं, क्या ह्यूमन बींग्स का एक स्टैंडिंग है, एक हैसियत है, और हम किन किन चीज़ों पे बाहर लड़ते हैं, और क्या हमें सोचना चाहिए।